हाय। हम इस वीडियो में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल होने वाला है उसका प्रीव्यू करेंगे। ये जो मैच है बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो मैचेस होते हैं वो कितने ही बढ़िया होते हैं। और जो अब हिस्ट्री रही है कि लास्ट वर्ल्ड कप में जो हुआ था उसमें क्या हुआ है फाइनल में, NWTC फाइनल में क्या हुआ है। बट इंडिया ने 24 का T20 वर्ल्ड कप में अच्छा मैच जीता। बट ये चैम्पियंस ट्रॉफी का ये बहुत बड़ा मैच है इंडिया के लिए। सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, अभी सब उसको बॉलिंग को वीक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया का भी चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में, जो कि ICC का टूर्नामेंट है, कभी वीक नहीं है। उनके अब कोई भी बॉलिंग को डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है, क्योंकि कल का जो मैच है बहुत ही बड़ा मैच है। और पर एक ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चीज़ अच्छी नहीं रही, जो उनके प्लेयर है शॉट, वो इंजर्ड हो गए, तो उनकी जगह उनका एक नया प्लेयर कूपर कॉनली आया है। कॉनली वैसे जो है वो लेफ़्ट आर्म स्लो बॉलर भी है, बट जो मेन है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, लेफ्टी बैट्समैन है वो। और बिग बैश में बड़े 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 छक्के मारे हैं, देखे हैं मैंने, अच्छा खेलते हैं, बिग हिटर है। बट ODI में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 3 ही मैचेस खेले हैं। क्योंकि शॉट के ना होने से एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो गया, तो लोगों को ये भी लग रहा है क्योंकि दुबई की जो पिच होगी वो स्पिनर्स को हेल्प करती है, तो उसको स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो देखते हैं उसको खिलाते हैं, या उनके पास एक ओपनर है फ्रेज़र मैकगर्क। इतना अभी अच्छी बैटिंग नहीं करी है, अगर पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई थी वैसे हुई थी, बट ये कि अगर उनके वो ये कि हिट्स लगते रहे तो फिर तो बढ़िया है। अदरवाइज़ देखते क्या होता है, कल कूपर को खिलाते हैं या फ्रेज़र मैकगर्क को खिलाते हैं। क्योंकि अगर बॉलिंग ऑप्शन चाहिए उनको तो कूपर ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि शॉर्ट भी वो एक बॉलिंग ऑप्शन देते थे, वो भी ऑफ स्पिनर है। बट कल की जो पिच है वो एक फ्रेश पिच है। ये जो पिच में ये है कि ज़्यादा चांस है कि ये स्लो एंड ड्राई रहेगी और स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगा, बट ये यूज्ड पिच नहीं है। और ऑफ कोर्स सी बात है, सेमीफाइनल में यूज़ पिच वैसे नहीं होती, न्यू पिच है, तो देखते हैं कल क्या होता है। बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पिच बिल्कुल ही बैटिंग पिच होगी। दुबई की पिच स्पिनर्स को हेल्प करती है, कम करे ज़्यादा करे वो एक अलग बात है, पर करती है। अब देखते हैं कि इंडिया क्या प्लेइंग 11 खिलाती है। मुझे लगता है कुछ चेंज नहीं होगा। अब हम पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करें उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। जैसे मुझे नहीं लगता कि कल कोई टीम में ज़्यादा कुछ खास चेंज होगा इंडिया के। हर्षित राणा मुझे मुश्किल लग रहा है कि खेलेंगे, बेशक न्यू पिच क्यों ना हो, यूज़ पिच ना है, ये नहीं है, पर मुझे लगता है टीम इंडिया सेम टीम के साथ आएगी आएगी फील्ड में विदाउट एनी चेंज। रीज़न बीइंग क्योंकि एक जो आपका, क्योंकि आप कैसे बाहर निकालोगे वरुण को, जो इन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं अपने, जो इन्होंने इस टूर्नामेंट में फर्स्ट मैच खेला, जो और वो भी इतने बड़ी टीम के साथ, और इनको खिलाना चाहिए वरुण को। बट कल जो असली मैच होगा वो इंडिया की बैटिंग का होगा। रीज़न बीइंग लास्ट मैच में रोहित शर्मा, गिल एंड VK, विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए। और मेन बात यह है कि इंडिया को थोड़ा सा, अगर कल पहले बैटिंग आई या सेकंड बैटिंग भी हो, बहुत थोड़ा सा सेंसिबली खेलना पड़ेगा। आप ऐसे 37 फॉर 3 नहीं कर सकते 10 ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग न्यूजीलैंड की तरह इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट इतनी भी वीक नहीं है।
क्योंकि उनके जो वो होते हैं बेन डॉशर्स एंड स्पेंसर जॉनसन कराते हैं स्टार्टिंग के ओवर्स, और जो कि दोनों लेफ्ट आर्म है। तो रोहित शर्मा को थोड़ा सा, क्योंकि उनके लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, बट अब वो पहली वाली बात नहीं है। पर इस बार जो शहीन अफरीदी ने बॉलिंग कराई थी बहुत अच्छी कराई थी, उसमें रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं है। बट एक ही थोड़ा सा उनको थोड़ा कॉशियसली खेलना चाहिए और रन मारे। और ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आप 9th ओवर चल रहा है और 9th ओवर में कोई ज़्यादा रन नहीं आते और आपके वैसे ही लगता है पावर प्ले में 58 फॉर नो लॉस है इंडिया का, और 9th ओवर में अगर ज़्यादा रन नहीं आते तो रोहित शर्मा को कोई रॉन्ग शॉट खेल के अपने विकेट थ्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पिनर्स को भी खेल सकते हैं, कोई ऐसे वो छोटे बैट्समैन नहीं है। उनकी ओडीआईज़ में 3 डबल सेंचुरी है, कोई मजाक की बात नहीं है। वो लॉन्ग इनिंग्स खेल सकते हैं। अगर लगे कि पावर प्ले अच्छा जा रहा है, पावर प्ले का लास्ट ओवर है अगर, तो आप उसको आराम से खेल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई 6 मारने के चक्कर में, बाउंड्रीज़ के चक्कर में, मतलब फालतू में अपनी विकेट को थ्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इवन जितना इंडिया कल डीप खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इंडिया आराम से 280 रन्स मार सकती है जितना डीप खेलेगी। अगर फालतू में अगर अपनी विकेट्स ना थ्रो करे जैसे लास्ट मैच में करी थी, अगर नहीं करा ऐसे, रोहित शर्मा को बोलूँगा शॉट के लिए। और विराट कोहली जब कल खेल रहे थे वो भी अच्छी कैच करी फिलिप्स को, पर उनके बहुत से शॉट्स लग रहा था कि इतने कंफर्टेबली नहीं खेल पाए वो। एक उन्होंने मिड ऑन में शॉट मारा था विराट कोहली ने, वो भी कैच हो सकती थी, वो तो बस बॉलर वो मिड ऑन के ऊपर से चली गई इसलिए। क्योंकि अब कल लंबी इनिंग्स किसी को खेलनी पड़ेगी टॉप 3 में से, जब भी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंडिया फिर एक फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा स्कोर कर सकती है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाँ तक सोचना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका ये फर्स्ट मैच है दुबई में और इंडिया का ये 4th मैच है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों टीम के बीच में। और गिल जो लास्ट मैच में आउट हुए वो अच्छी बॉल थी, थोड़ा सा उनको वो मिली मूवमेंट तो आउट हो गए। हेनरी को मूवमेंट मिली और वो आउट हो गए गिल LBW। बट अच्छी फॉर्म में है तो उनको देख के खेलना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो एक टीम को एक अलग सा वो लगता है कि बैलेंस दिखता है कि हाँ, क्योंकि वो शॉट्स ऐसे इतने ब्यूटीफुली खेलते हैं कि वो शॉट देखने में मज़ा आता है। अय्यर और अक्षर पटेल जैसा रोल इनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, भगवान करे इनको इसमें ज़रूरत ना मिले इतनी जल्दी आने की, क्योंकि वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है उन दोनों की, 4th एंड 5th। तो यहाँ से होता है कि आप पूरा जो मिडल ओवर्स में जो क्या कैसे खेलोगे इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा ज़्यादा, आप कितना स्कोर मार सकते हो। अगर उन्होंने स्टेबिलिटी सही प्रोवाइड कर दी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रोहित शर्मा, गिल एंड विराट कोहली इनको बहुत देख के खेलना पड़ेगा और रन भी मारने पड़ेंगे। और जो अच्छी बॉल है तो उनको पूरे रिस्पेक्ट करे, वो करे। ये 50 ओवर्स का मैच है, बहुत बड़ा मैच होता है। 20 ओवर्स का नहीं है कि आप वो करो, क्योंकि इंडिया को स्टार्टिंग में मैच से बाहर होने की आदत, जैसे फाइनल में ऐसी था T20 के 3 विकेट्स बहुत जल्दी इंडिया ने लूज़ करी। फिर अक्षर पटेल ने विराट कोहली ने पार्टनरशिप करी, फिर वो करा। वो पावर स्कोर भी नहीं था जो इंडिया ने मारा था, उस पिच का पावर स्कोर 195 190 ऐसी ही कुछ था। इंडिया में 15-20 रन्स शॉर्ट थे, पर अगर आप विकेट्स ऐसी थ्रो कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद वाले आने वाले बैट्समैन को, जैसे आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करा। तो इसलिए अगर इन तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहुल की ये कि लोग कुछ है कि पोजीशन चेंज कर दी, इसमें भी बहुत बातें हो रही है, और आप अक्षर को प्रमोट करते हो, ये करते हो, पर है कि जो रोल जिसको मिले। मैं चाहता हूँ राहुल अपने हिसाब से, लास्ट मैच में उन्होंने 23 रन्स मारे, पर इस मैच में वो थोड़ा सा और अच्छा खेले। जिस वो डिपेंड करता है कल क्या होता है, अगर नंबर आए तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेले, कोई रिस्क ना ले। अगर आप ऐसी पोजीशन मारोगे 45th ओवर है वो है, फिर है कि फिर तो उस हिसाब से खेलो। पर सेंसिबली कल अगर इंडिया खेलेगी सेमीफाइनल में तो इंडिया के लिए फ़ायदा, क्योंकि इंडिया की जो मेन है बॉलिंग है उसमें। तो इस वजह से इंडिया को बहुत देख के खेलना भी चाहिए। और हार्दिक का क्या बोलना, लास्ट मैच में जो उन्होंने बैटिंग करी है, पर है कि हाँ वो कल लास्ट मैच में उन्होंने पार्टनर को मिस करा, जडेजा आउट हो गए थे। पर हार्दिक का रोल बहुत क्रूशल रहेगा, क्योंकि हार्दिक एक्स्ट्रा 15-20 रन्स देने वाले प्लेयर हैं।
बट कल अगर बैटिंग जडेजा की आई तो कल जडेजा को भी अच्छा खेलना पड़ेगा। जैसे लास्ट मैच में तो अच्छी कैच करी, 17 रन ही स्कोर कर पाए, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा है 23 का आउट हो गए थे। और अभी भी आजकल के टाइम पे जो जडेजा की ओडीआई में बैटिंग है वो इतनी खास नहीं है, तो इसलिए जडेजा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट में जो रन्स बनते हैं वो कभी कभार बहुत क्रूशल होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी बैटिंग। क्योंकि अब हम ऑस्ट्रेलिया के हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया के लिए जो मेन जो थ्रेट लाएंगे थ्रेट्स है, मुझे जो लगता है जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में जो दो बॉलर्स है मैं उनको थ्रेट मानूंगा, वो है एक जैम्पा, विराट कोहली को बड़ा देख के खेलना पड़ेगा उनको है, और एक और है नेथन एलिस। अगर उसको हिट करने के लिए आप गए और गलती से, क्योंकि वो स्लो रन बहुत कराते हैं बैक ऑफ दी हैंड वैसे, और गलती से आप बॉल ऊपर ही खड़ी कर सकते हो, क्योंकि उनको बड़ा देख के शॉट मारना पड़ता है। ये दो वो है जो मुझे लगता है कि बहुत जो ये इंडिया के लिए एक तरीके से थ्रेट हो सकते हैं ये दोनों। बट ये है कि मैक्सवेल, ट्रेविस हेड या मानस लबुशेन अगर ये कोई बॉलिंग कराएंगे तो इंडिया को उनको भी देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पिनर्स को हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइमर समझ के इंडिया ज़्यादा ही एग्रेसिव खेले, उसमें अगर विकेट लूज़ ना करे। ऐसे बॉलरों में अगर तुम्हें लगता है कि तुम इजीली खेल पा रहे हो तो छः सात रन मारते रहो। कोई लूज़ बॉल है तो उसमें कोई लूज़ बॉल है तो उसमें आराम से शॉट मारो, मुझे लगता है वो है। ऑल दो स्पेंसर जॉनसन इतने बुरे नहीं है लास्ट मैच में जिस हिसाब से उनको उन्होंने आउट करा था उनके विकेट कीपर को, अफ़गानिस्तान के गुलबदीन को, शायद सॉरी गुलबदीन नहीं, वो गुरबाज को जो आउट करा था, बोल्ड करा था। बॉल अंदर की तरफ आई थी, लंबी रखी हुई थी, बहुत प्यारी बॉल थी। इसलिए रोहित शर्मा को थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा स्टार्टिंग में उनको, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में तो मूवमेंट मिलेगी थोड़ी बहुत पेसर्स को, तो इस वजह से जैम्पा अच्छे बॉलर है, नेथन एलिस अच्छे है और स्पेंसर जॉनसन अच्छा है। पर हाँ, बेन डोशस भी विकेट्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं है वो खाली एक हम सोच रहे हो कि ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है या वो है, पर वो विकेट्स लेते हैं और वो स्टार्टिंग के ओवर्स कराते तो दोनों लेफ्ट आर्म है, तो इंडिया को थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा। बॉलिंग इतनी भी वीक नहीं है और बड़े मैच में कोई कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए। बट अब हम बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग के लिए, क्योंकि के बारे में शमी, अगर हम ये माने कि कल टीम सेम रहेगी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, तो शमी एंड हार्दिक को, हेड को जल्दी आउट करना पड़ेगा। अब हेड के बारे में हम इंडियंस को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बारी में मैच को इतना अवे ले जाएगा इंडिया से इतना अवे इंडिया के लिए फिर जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने देख रखा है WTC में एंड वर्ल्ड कप फाइनल में 23 वाले, आराम उन्होंने सेंचुरी मारते हैं, ऐसा करते हैं कि ऐसे होपलेस लगते हैं और हेल्पलेस लगते हैं कि वो आउट भी नहीं होंगे और क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए वो, और अब हाँ कि अब ओपनर देखते हैं क्या वो किससे खिलाते हैं, या तो वो इंग्लिश को ऊपर करते हैं और उसको खिलाते हैं कूपर को, या मैकगग को खिलाते हैं। अगर मैकगग खिलेगा वो भी अच्छा है, उसको लोग लपाड़ू भी बोलते हैं, उस टाइप की बैटिंग करते हैं। बट फिर भी देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ किसी ने अच्छी कैमियो खेल ली, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है बहुत उनमें डेप्थ है, उनके तो नेथन एलिस तक रन मारते हैं और जैम्पा भी ठीक बैटिंग करते हैं, तो इस वजह से वो सिंगल डबल तो ले ही सकते हैं। तो इस वजह से हेड का कल रोल क्या रहता है वो है, सबको पता है हेड को फोर्थ स्टंप में कराओ या बाउंसर कराओ। अगर तुम्हें लगता है कि जब आप बाउंसर जब भी कराओ जब आपको लगे कि बाउंड्रीज एक साइड जिस साइड की बड़ी है उसी हिसाब से वैसे बाउंसर को प्लान करो और कैच होने के चांसेस हो। वरना अगर छोटे है कि किसी की डायमेंशन, तो फिर बाउंसर कराने को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बट फोर्थ स्टंप में रखो बॉल, स्लिप में जा सकती है, कीपर के पास जा सकती है, क्योंकि कट मारते हैं। डीप पॉइंट रखो, डीप बैकवर्ड पॉइंट रखो। तो इस वजह से बस हम हेड को ये बोल सकते हैं, सबको पता है हेड को कहाँ बॉलिंग करानी है, फोर्थ स्टंप में रखो, वो रखो, वो है। और हार्दिक पांड्या का रोल क्रूशल होगा, अगर हर्षित राणा नहीं खेलेंगे मुश्किल ही है। बट एक ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के लिए भी ये चैलेंज है इंडियन स्पिनर्स को खेलना। अगर वरुण को और अक्षर को कैसे खेलेंगे, अक्षर क्या विकेट टू विकेट बॉल रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं,
तो स्मिथ को खेलने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और लबुशेन को, क्योंकि वो विकेट टू विकेट रखता है। क्योंकि जडेजा भी वैसी है, जडेजा की बॉल ज़्यादा स्पिन होती है अक्षर से, तो स्मिथ को खेलने में दिक्कत आती है जडेजा को। और हेड टू हेड दोनों का अच्छा, जडेजा का अच्छा रिकॉर्ड है वर्सेस स्मिथ, जडेजा का अच्छा रिकॉर्ड है, तो ये भी है। और कुलदीप यादव तो है ही, वो मैक्सवेल के लिए या बाकी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि एक, अब हमने वो कि स्मिथ को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते लबुशेन को, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी जब स्मिथ आउट हो गए थे 50 ओवर्स के, तो लबुशेन ने एक अच्छी पार्टनरशिप करी थी हेड के साथ, तो इसलिए वो भी स्पिनर्स को ठीक खेलते हैं, ऐसा नहीं है बुरा खेलते। और स्मिथ तो मेन बैट्समैन ही, पर लबुशेन भी स्पिनर्स को इतना बुरा नहीं खेलते, तो इसलिए। और वरुण को हो सकता है उन्होंने इतना नहीं खेल रखा, उनको अगर अच्छी तरह करा और इनको सिंगल भी ना दे, जितनी डॉट होगी, डॉट बॉल्स होगी, तो ये प्लेयर मारने के लिए जाएंगे। और ये हेड की तरह इतने क्लीन हिट नहीं करते, ये खेलते हैं डाउन द ग्राउंड खेलेंगे, और टाइमिंग में ज़्यादा वो उनको डिपेंड करते हैं। तो इसलिए उनको ऐसी बॉलिंग कराओ कि जिससे डॉट जाए तो खुद ही प्रेशर में स्मिथ एंड लबुशेन शॉट्स मारे, क्योंकि बाद में जो उनके प्लेयर्स है, क्योंकि कल इंडिया स्पिनर्स ही ज़्यादा खिलाएगा, बाद में जैसे इंग्लिश है, वो है कि हाँ वो रिवर्स स्वीप खेले, क्योंकि इंग्लिश प्रेशर रिलीज़ करने के लिए बिग शॉट खेलेंगे, क्योंकि वो स्पिनर्स को एक ही जगह बॉल कराने नहीं देंगे, और उनके तो अच्छी फॉर्म में है ही वो। और जो एक और सबसे मेन बैट्समैन मुझे लगते हैं, उनका रोल भी बहुत क्रूशल होगा, वो है उनके प्लेयर कैरी। वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, और वो भी एक तरीके से ये कि लेफ्टी है, तो स्पिनर्स को बड़ा देख के खेलते हैं, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो भी बहुत रन्स मारते हैं ना, उनकी इनिंग्स का पता नहीं चलता, पर देखो स्कोर बोर्ड में अरे 40 रन्स हो गए, 50 कर दी, तो कैरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे उनके। तो ये कि क्योंकि कल इंडिया स्पिनर्स ही ज़्यादा खिलाएगी जो लगता है, तो उनको मतलब आउट करना ही है इंडिया को, तो डॉट बॉल कराओ और आउट भी करो, तो प्रेशर आएगा तो खुद बिग शॉट खेलेंगे तो आउट होंगे। पर एक अगर लगता है कि पेसर्स नहीं कर पा रहे हेड को आउट, तो वरुण चक्रवर्ती को एकदम से इंट्रोड्यूस कर दे कैप्टन। बट ये है कि मैक्सवेल, ये है कि अब वो मैक्सवेल के ऊपर भी करता है कि डिपेंड क्या करते हैं, कि कभी कर वो कुछ ऐसे शॉट खेलेंगे, कभी रिवर्स स्वीप खेलेंगे, कभी स्विच हिट खेलेंगे, कभी स्वीप खेलेंगे, कभी मतलब एग्रेसिव बैटिंग करेंगे, कि स्पिनर्स की कोई भी हो, कुलदीप हो, वरुण हो, जडेजा हो, अक्षर हो, कोई भी बॉलर हो, उनकी लाइन और लेंथ को ख़राब करने के लिए। तो कल मैक्सवेल का रोल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया की तो फील्डिंग अच्छी है ही, क्योंकि मैक्सवेल एक अच्छे फील्डर है, तो वो वैसे भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जैसे न्यूजीलैंड ने करा था। पर इंडिया की फील्डिंग और केएल राहुल की विकेट कीपिंग ये कुछ खास नहीं चल रही इतनी, और अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी, कि जिस लेवल में इंडिया खेलती है, इंडिया के प्लेयर इंजर्ड ज़्यादा लगते हैं देखने में। हार्दिक पांड्या भी डाइव नहीं मारते ज़्यादा, चलो फील्डिंग का तो क्या होता है, पर केएल राहुल अच्छी कीपिंग करे वो बहुत ज़रूरी है, और फील्डिंग भी अच्छी करे वो भी बहुत ज़रूरी है। और अभी ये बेन डोशवर्थ एक प्लेयर है, ऑलराउंडर है, अभी तो उनकी बैटिंग नहीं आई है, पर लेट्स सी, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे प्लेयर है, लेफ्टी है, क्योंकि वो भी बिग हिट मारते हैं। तो इसलिए कल मतलब है कि इनकी जो पूरी बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग है, तो कल का मैच इसलिए बहुत बढ़िया होगा। पर स्टार्टिंग में विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, हेड को आउट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर स्मिथ एंड लबुशेन को एक ही प्रेशर क्रिएट करो। अगर प्रेशर क्रिएट करा तो आप वो खुद ही, अगर ऐसे प्रेशर रिलीज़ करने के लिए वैसा शॉट मारेंगे, खुद ही आउट हो सकते हैं। इंग्लिश ये है कि वो तो आपको पता ही है, वो खेलेंगे अपने शॉट्स, वो रुक के खेल ही नहीं सकते, वो सबको पता है। और रही बात उसकी, मैक्सवेल की, उसके बारे में पता है। कैरी का ये है कि कभी स्वीप खेलेगा, कभी हो सकता है कट मारते हैं, अच्छा मारते हैं, कवर की तरफ भी अच्छा खेलते हैं कैरी। मतलब कैरी ये है कि वो है कि वो स्वीप खेल खेल के इंडिया के बॉलर्स को तंग कर सकता है, मुझे ये है कि इसलिए उसको, अब वैसे मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे करेगी ऊपर भेजेगी, पर है कि एक उनका रोल भी, कैरी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग कराई है वैसी करानी है, और हो सकता है उससे और भी अच्छी कराए तो मज़ा आएगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। हमने सब के बारे में बात कर दी, क्या कल देखते हैं टॉस जीत के कोई भी टीम क्या करती है। मुझे लगता है बिग मैच है तो बैटिंग ही करेगी,
कि सब कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स में स्लो हो रही है, पर ये पिच में अब ये है कि अब वो न्यू पिच है, तो हो सकता है इंडिया अगर कल टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे, बैटिंग ना करे। और क्या पार स्कोर है, मेरे ख्याल से जो भी टीम 270 के आसपास बनाएगी वो टीम का एक अपर हैंड हो जाएगा पहली। वो है कि किसी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेल ली वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ अपर हैंड हो जाएगा मेरे हिसाब से। 275 रन बहुत होते हैं, और डिफ़िकल्टी सबको होनी है। स्ट्राइक रोटेट जो टीम अच्छा करेगी मिडिल ओवर्स में, वो जीतने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज मारना इतना आसान नहीं है। और आप ज़्यादा बाउंड्रीज के चक्कर में खेलोगे और सेंसिबली नहीं खेलोगे तो आपके 275 के 175 भी नहीं बनेंगे। ये ऐसी पिच है, देखते कल क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।